की कसम ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ, आज से नहीं 3 नस्लों से, मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है। इनकी वजह से और आमिर का हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे। कोई नहीं भूला वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं, हम जानते हैं आप कैसे आए थे, ये जीत नहीं सकते हैं। ड्रामा ये झूठ है, सब किसी की दौर की सिलेक्टेड हो आपको हमेशा लाया गया है। और धांधले के फायदा मंद रवि आपके सामने शिकायत कर। जमीर जमीर जमीर, मैंने बात की कि आपने चादर और चारदीवारी और 90 की दिहाई, आपके रवैये नहीं बदले, कोई लेसन्स आपने नहीं सीखे। बात करते हुकूमतें छीनी गई, अरे 99 नामों के नीचे बैठे हो, सच बोलो क्या हर दफा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार के साथ मिलकर किसने बीबी को यहां पे वो किया, बीबी की हुकूमत छीनी? मैं थी उस वक्त उनके साथ। स्पीकर साहब, खुदा की कसम ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, चाहे हुकूमत में बैठे या अपोजिशन पे बैठे। मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है। इनकी वजह से ये बात करते हैं, ये मुझसे कहेंगे, मुझे बताएंगे 1997 में मोहतरमा को अगर मुल्क छोड़ना पड़ा तो इनकी वजह से छोड़ना पड़ा, और जितना टाइम एग्जाइल में रही इनकी वजह से रही। 11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से काटी। मैंने और मेरे बच्चों ने 11 साल अगर डॉक्टर साहब अपने बच्चों को छोड़ के गए तो वो किसी वफादारी की वजह से घर से दूर रहे, वो इनकी वजह से रहे। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नहीं वो करना चाहती क्योंकि मैं इस माहौल को, मुल्क पहले ही उबल रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, लेकिन ये जिम्मेदार है जब हुकूमत में आते हैं तो अपनी जुबानों को और अपने रवैयों को बदलना होता है। आप जब यहां बैठेंगे तो भी वही जुबान, वहां बैठेंगे तो भी वही जुबान। आपसे इतनी सी बात नहीं हुई? रेहान बिन जावेद जिसके घर पे रेड हुई, जिसकी मासूम सी बच्ची को थप्पड़ लगा है कल, काश आपने देखा होता जो मेरे छोटे बच्चों के साथ सफर रहमान ने 4-5 दफा रेड कराई मेरे घर पे, मेरे बच्चों ने सफर किया था। आज तक जिनके जहनों पे वो नशीन है, मैं नहीं लाई थी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैंने तो एक जनरल, मैंने आपको मौका दिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, अलामा इकबाल की बहू, आप जानते थे कि वो घर में अकेली हैं। हैरेसमेंट, यहां ऐसी बातें करेंगे तो होगी, ऐसी बातें करेंगे आप करें मर्दों के साथ। रिटायर्ड जज, एक खातून, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था उसका, मैंने तो आपको मौका दिया, जिसके बाद यहां माजरत कर रहे थे। पर यह कॉन्ट्रडिक्शन, आपके रवैये में कॉन्ट्रडिक्शन, और क्या मुझे कहते हैं सिलेक्टिव। मैंने किसी को डीजल का नाम नहीं दिया था, मैंने किसी को, जो भी आपने एक एक को, जो बेनजीर भुट्टो और कोई नहीं भूला, वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। अरे नहीं तो खामोशी से हम अपना वो चाह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बनाई जाए। हम चाहते हैं कि कोई भरपूर अपोजिशन का रोल अदा करे ताकि आपकी पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बने। आपको मौका मिल रहा था कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें। अरे हमने उस वक्त छोड़ी थी जब भरपूर ताकत में थे, कहते पॉलिटिकली वो किया, क्यों किया? आप आते होंगे कुर्सियों के मफाद के लिए, हम आए थे क्योंकि हमें अवाम की तकलीफ का एहसास था। मैंने बीबी के साथ स्ट्रगल किया, डॉक्टर जुल्फिकार ने अगर स्ट्रगल किया, आसान नहीं होता हाइडिंग में जिंदगी गुजारना, अपने घर और अपने बच्चों से दूर रहना। अगर वो जिंदगी गुजारी थी तो था कि अवाम को रिलीफ। अगर कहीं हमने देखा कि नाजायजी है, भरपूर ताकत में थे, पावर में थे, हमने कुर्सियों को छोड़ा है। आप बात करते हैं अगर किसी इंसान ने अपनी जज्बात और उसके, मैंने नाम नहीं लिया तो जी हम भी नाम नहीं लेते कि प्लेटलेट हमारे नीचे आ गए, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे। एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। आपके साथ ये हुआ और आपके साथ वो हुआ। अरे आप बहुत भले रहे जो कुछ बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ, और उनके साथ साथ मैं थी। हमने जो वक्त गुजारा, हम जानते हैं आप कैसे आए थे। हमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करने दें, और अगर अपोजिशन नहीं चाहिए, ये तो इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, आज खत्म हो जाना चाहिए। फिर इसको, ये ड्रामा, ये झूठ है सब। 1
साइडेड अफेयर आप चलाना चाहते हैं। स्पीकर साहब, अगर आप हुकूमत का 1 घंटा फजूल बात और 99 नामों के नीचे, मैंने एक लफ्ज जो बोला है हकीकत बोली है, लेकिन इन्होंने आधी हकीकत बोली है जो कि झूठ होता है। हम जानते हैं इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुई, आपको हमेशा लाया गया है। ज़मीर ज़मीर ज़मीर, अगर इतने ज़मीर हैं तो झांकिए अपने गिरेबानों में। नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। चाहे वो जनरल जिया उल हक का आमरियत हो तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डट के करे रहे, वो चाहे वो फांसी का फंदा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल और गैरत किया गया था, मगर हमने जिया उल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो दांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया, और जो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है, आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ और शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रही है। ये जीत नहीं सकते हैं। सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। और जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू हो गए, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो ए पॉलिटिकल नहीं था, वो ए पॉलिटिकल थे, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो। अच्छा जी, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी और वो जो डॉक्टर साहबा बात कर रही थी, इन बातों में जो खुल के बात आती है सामने, दुखी किससे हैं? आप जिससे दुखी हैं, जिसका ये इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने जनाब नून लीग वालों ने इनके साथ हशर नशर कर दिया, बीबी के साथ क्या किया, क्या क्या आवाज़ें कसे, उनको 11 साल जो है उनके खामद को जेल में रखा। ये बिलावल जेल ही की पैदावार, यानी इनका जन्म जो है ना उन दिनों में हुआ जब आसिफ अली जरदारी जेल में थे। तो फिर ये जब इनका डिलीवरी का टाइम आया तो उस वक्त जिया उल हक ने कुछ इलेक्शन वगैरह अनाउंस करने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन ये वो बच्चा है जो अपने 9 महीने मुकम्मल करने से पहले ही दुनिया में आ गया था। तो इतनी अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ इन पर रहीं, इतने बड़े डिक्टेटरों का मुकाबला किया, इतनी बड़ी नून लीग की इन्होंने जबर तशद्दुद और उनकी बदज़बानी बर्दाश्त की। अब बजाय इसके कि ये सब मिल के तो जिन्होंने इनको जलील व रुसवा किया उसके ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद करे, महाज बनाए, जैसे मिसाल के तौर